आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार एक सवाल के साथ जनता के बीच जाएंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि हाल ही में काउंसलर्स का कार्यकाल समाप्त हुआ और वहीं पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये कहना कि कॉरपोरेटर के इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाता। इस बयानबाजी के बाद कई तरह की टिप्पणियां देखने को मिली, जिसमें लगातार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा ये कहना कि जब इलेक्शंस का होना निर्धारित था तो डिलिमिटेशन एक्सटेंड क्यों किया, क्यों डिलिमिटेशन टाइम पे नहीं हो पाया। और इस तरह के सवाल जो है सामने आए, जिसमें ये भी बात सामने आई कि कहीं ना कहीं भाजपा की मिलीभगत थी और डर था, जिसकी वजह से अब ये नया बहाना जो है वो सामने लाया जा रहा है। तो चलिए, ये तो कहना था राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधियों का, पर आम जनता का क्या कहना है वो जानते हैं। तो जल्दी सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कॉरपोरेटर के इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता, और इस पर ही टिप्पणी देते हुए कई वरिष्ठ नेताओं ने, कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा ये कहना कि जब निर्धारित था कॉरपोरेटर के इलेक्शंस का होना तो डिलिमिटेशन पहले क्यों नहीं करवाया। आप किस तरह से देखते हैं सर? बिल्कुल, जो हमारे भाइयों का नज़रिया वही हमारा नज़रिया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आपको पता है कि ये नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो ये डिलिमिटेशन आज याद आपको आ रही तो पहले 6 महीने आ जाती, तो शायद वो समय रहते जो आप कहते हैं फोर्थ लेयर डेमोक्रेसी, तो आपने स्वयं एक लेयर तो समाप्त कर दी, और एक जो चौथी जो लेयर थी वो तो पहले ही समाप्त है। यहाँ की असम्बली इलेक्शन ये 2017 की डिफेक्टेड हुई है, आज तक नहीं हुई, तो फिर डेमोक्रेसी फोर्थ लेयर में कैसे मिली लोगों को। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। माननीय एलजी साहब को ये जो आज उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान 6 महीने पहले प्राप्त होता तो आज लोग इलेक्शन में जाते, और क्योंकि सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरे नोडल अफसर जो नियुक्त कर दिए गए थे उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, जितने भी BLO हैं उनकी फॉलो करके उनको पूरी ड्यूटी लगाई थी। पूरी वोटर लिस्ट जो है उसको चेक किया गया और लोगों ने नए बोर्ड भी बनवाए। तो फिर आज वो आपको ये याद आई कि हम डिलिमिटेशन, ये तो किसी की मांग नहीं है, सरकार मांग वो पूरी करती जो जनता मांग रही हो। जनता करती चुनाव में आए, आप कह रहे हैं हम डिलिमिटेशन जाएं, ये अपने आप ही एक मजाक है जी। इतने बड़े पद पर हसीन एलजी महोदय जी, आप जनता की नब्ज को पहचानिए, जनता का टेस्ट क्या है। आपने तो संगठन का भंडार कर दिया गया इधर, ऐसे ऐसे फैसले लाकर ऐसे ऐसे काम लगो। अपोजिशन जो पार्टी है उसको बनाया बनाया मुद्दा मिल जाता है, और देने वाले कौन है? एलजी महोदय। चाहे बार वो स्मार्टफोन की बात करते हो, आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, लाखों रुपए के स्मार्टफोन लगते हैं, तो ये एक चोट होती है। आम नागरिक है, दिहाड़ी लगाता है, मेहनत करता है, वो स्मार्टफोन ले जा, उससे भी कोई बड़ा फ़ोन ले, इसे ये एक चोट होती है। इसे लोग पक्ष में नहीं होते, लोग विरोध में जाते हैं। इसलिए जो हमारे साथियों का नज़रिया वो भी हमारा है, और हम चाहते हैं यहाँ लोकल बॉडी की इलेक्शन भी हो, यहाँ पर जो असम्बली डिफेक्टेड पड़ी है उसे री इलेक्शन करवाई जाए, ताकि लोग अपनी आवाज़ को अपने चुने हुए प्रतिनिधि तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ जो एलजी का प्रशासन है वहाँ तक वो आवाज़ पूरी नहीं पहुँच पा रही है, नहीं सुनते हैं। चाहे वो बैक टू विलेज बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, उन्होंने जागरूकता मशीन बनाया कि जागरूक आपने लोगों को स्वयं बनाया, फिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं जागरूकता आई आपको? लोग तो जागरूक है, प्रश्न तो करेंगे, सवाल तो खड़े करेंगे कि अब लोग जनता तो जो है वो इलेक्शन मूड में थी, और आपने उस पर विराम लगाकर एक नया बिना मांगे, बिना डिमांड, बिना लोग मानते डिमांड धरने मुजाहरे करते हैं तो सरकारें वो डिमांड पूरी करते, इसमें तो किसी ने डिमांड ही नहीं की। तो आप स्वयं आगे आकर कह रहे हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा हादसे का पात्र बनने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और इसे ये डिलिमिटेशन की ज़रूरत कोई नहीं है। अभी जो पिछली कॉर्पोरेशन हुई थी इसमें भी डिलिमिटेशन की, क्या हर इलेक्शन में आप डिलिमिटेशन करना चाहोगे? आप चुनिए और लोगों को सेवा करने का मौका दीजिए, और शहर में काम हुए, मैं ऐसा नहीं मैं क्रिटिसाइज करूँगा, शहर के अंदर एलजी प्रशासन और यहाँ की कॉरपोरेशन द्वारा
वो काम हुए जो कि पूरे 70 साल में नहीं हुए। बड़े बड़े नालों का निर्माण, बड़े बड़े फ्लाईओवरों का निर्माण, बड़ी हमारी नहरें, हमारे सुंदरीकरण जो शहर में हुआ है, मैं उसकी बधाई देता हूँ एलजी प्रशासन को और इस कॉरपोरेशन को भी कि बहुत अच्छा काम हो। लेकिन अभी बहुत करने का है। बहुत सारे शहर, ये शहर जो भी जहाँ हम खड़े हैं इस बाज़ार में भी शायद नज़र नहीं पड़ी है। यहाँ भी तो फुटपाथ बन सकते थे, नाले भी बन सकते थे, सुंदरीकरण भी हो सकता, लेकिन यहाँ नज़र शायद नहीं पड़ी। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ का जो चुने हुए पार्षद है कहीं उनकी भी कमी रही हो, उसकी वजह से ये ऐसा हुआ हो। पर हम चाहते हैं ये टूरिस्ट बाज़ार है, ये सुंदर दिखना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं नज़र पड़ती आपकी। तो ये भी मेरा एक एलजी महोदय के आगे ये प्रार्थना है कि आगे पीछे जो बचे एरिए हैं वो तभी तैयार होंगे, आपके माध्यम से नहीं होंगे, लेकिन कॉरपोरेशन के माध्यम से होंगे। तो इसलिए चुनाव करवाने का काम करें ताकि अपने चुने हुए लोग वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। धन्यवाद। देखिए, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जो पिछले परसों ही जो एक फंक्शन हुआ जिसमें इन कॉरपोरेशन की विदाई हुई, कॉरपोरेटर्स की, और सम्मानित किया गया उन लोगों को, उसके बीच में ऐसी स्टेटमेंट ये उनकी आई है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी। तो सवाल इस चीज़ का है, पिछला अगर टर्म देखा जाए पिछला 5 साल में, तो ये अगर इनकी ये कारण बताना होता तो ये पहले भी कर सकते थे। अब इसके लिए समय रखा है 6 महीने, तो इनकी मंशा ऐसी है कि इलेक्शन ना करवाने के लिए, क्योंकि जब तक रहा असेंबली की इलेक्शन, आप देखिए हमारी स्टेट में कब से ड्यू, यूटी में सॉरी कब से ड्यू है, स्टेट से यूटी बन गए हम, कब से ड्यू है, अभी तक ये सरकार ये करवा नहीं रही, और सीधा सीधा उसका इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नजर दिलाते हैं। और यहाँ देखिए पूरे भारतवर्ष में ऐसी 5 स्टेट्स हैं काफ़ी जहाँ पे इलेक्शन हो रही, यहाँ पे क्यों नहीं। एक तरफ से यहाँ की सरकार और भारतीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट है, वो कहती है कश्मीर में हालात अब चेंज हो चुके हैं। ये हकीकत है, वहाँ के हालात चेंज हो चुके हैं। वहाँ की पत्थरबाजी, वहाँ का वो जो था ना मिलिटेंट एक्टिविटी, वो बहुत ही कम हो चुकी है। अगर कम हो चुकी है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं होती। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी में चीज़ें चाहिए, यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो रही है। तो मैं ये कहूँगा सरकार को जल्दी से जल्दी इलेक्शन भी करवाने चाहिए, असेंबली की, और साथ ही में कॉरपोरेशन की इलेक्शन। यो कि देखिए ऐसा कि अगर आप कहें एलजी सरकार के बाद यहाँ पे अगर लोकल गवर्नमेंट थी तो यही एक सरकार थी हमारी जो कॉरपोरेशन की थी, और ये भी अगर हो जाए तो आप देखिए यहाँ के जितने जो कॉरपोरेटर्स से मैंने देखा उन्होंने बहिष्कार किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं हो पाया उनके कहने के मुताबिक। ठीक ऐसा है कि विकास हुआ भी नहीं हुआ बात की बात है, सवाल ऐसा है कि इलेक्शन क्यों नहीं। अगर 6 महीने क्यों ऐसे देने हैं कि आप दोबारा डिलिमिटेशन की हदबंदी के या कौन सा एरिया रिजर्व करना, कौन सा, ये चीज़ें पहले ही हो सकती थी। सरकार की नीयत अगर साफ होती, इलेक्शन समय के अनुसार करना होता तो ये पहले ही होती, बिल्कुल समय के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे देखा बहुत देर के बाद ऐसे इलेक्शन हुए थे, तकरीबन 2018 में, कई सालों के गैप के बाद हुए थे। तो ऐसी ये चीज़ ये दोबारा करने जा रहे हैं 6 महीने, ना जाने कब ये असेंबली की इलेक्शन, ये भी 6 महीने होती है कि 6 साल के बाद होती है, ये समय ही बताएगा। तो ये बिल्कुल डिलिमिटेशन समय के मुताबिक होनी चाहिए थी, ये उन्होंने नहीं किया, ये इनके बिल्कुल मैं कहूँगा गलत है। देखिए, गवर्नमेंट को पता है कि अगर जो ये म्यूनसिपैलिटी ख़त्म हुई है, इनका टेन्योर पूरा हुआ है, कि जो बीजेपी वाले हैं वो वापस आने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जुमलेबाजी तो करेंगे ही है। पर हकीकत ये है कि गवर्नमेंट को पता था कि ये फ़लाँ डेट को ये कॉरपोरेशन ख़त्म हो रही है, तो पहले ही इसकी हदबंदी होती। अगर कुछ बनाते तो सब कुछ हो सकता था और कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था। प्लस क्या है कि आज लोग, पहले तो क्या था कि कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई कॉरपोरेटर के पास जाता था, उसकी बनती थी या नहीं बनती थी, उसका काम हो जाता था। बट अब किसके पास जाए, ब्यूरोक्रेट जो हैं सब बाहर के हैं, सुनने वाला कोई है नहीं है। और ये गवर्नमेंट की सिर्फ एक सियासत है कि इलेक्शन नहीं हो स्टेट के अंदर, क्योंकि इलेक्शन जो होंगे, क्या कॉरपोरेशन है, क्या पंचायतें और क्या असेंबली हैं, इनको मिलने वाली नहीं है। जिस कारण इन लोगों ने ये मुद्दे बना के रख दिए कि इलेक्शन करवाने ही नहीं है स्टेट में। और आज मैं कह सकता हूँ असेंबलियों के इलेक्शन नहीं हुए, पंचायतों के नहीं हुए,
और अब कारपोरेशन के भी नहीं होंगे। और गवर्नमेंट की ये एक मिली भगत है कि बीजेपी का यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ है। मैं नाम लेके कहूँगा कि बीजेपी का सुपड़ा बिल्कुल साफ है, जिस कारण वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और बहाने तो पे। आपको क्या लगता है कि जब तक बीजेपी अपना बेस नहीं बनवा लेता तब तक ये इलेक्शन रुके रहेंगे? देखिए, उनका बेस तो बनने वाला नहीं है। जो उन्होंने काम किए हैं, इतने अच्छे काम कर दिए हैं कि पब्लिक के अंदर आए नहीं हैं। कोरोना में नहीं दिखाई दिए, नोटबंदी में नहीं दिखाई दिए, और जब कोई लोगों पे विपदा आती थी, कुछ आता था, वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, ना तो मैं लाल सिंह का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी का, मगर एक चीज़ कहूँगा, आज लाल सिंह इनके साथ होते तो उनके कोई वो ईडी से जो भी CBI दूसरा कोई केस नहीं चलते। इन लोगों ने सिर्फ अपना घर भरा है। अगर कोई इनके खिलाफ़ कोई थोड़ा सा भी बोल देता है, उसके मगर ये एजेंसियां लगा देते हैं, और पब्लिक के अंदर अब ये एक जुमला बन चुके हैं, और इनका बेस अब बनना ही नहीं है। स्टेट के अंदर इनका बेस नहीं बनेगा, जिस कारण आज ये लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जी मनोज सिन्हा जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, जो पीछे से घंटी हिलती है वो बोल देते हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, मगर फिर कहूँगा कि जितनी जल्दी ये इलेक्शन हो जाए, पब्लिक के हित में है, असेंबलियों के भी होने चाहिए और कारपोरेशन के भी होने चाहिए। तो बिल्कुल ये कहना था आम जनता का कि ये बहाना ही चुना गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।